इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। कल भी हमने जिक्र किया था टिड्डी दल का, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले साल भी आया था, पाकिस्तान की फसलों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस साल वेंजेंस के साथ आ रहा है क्योंकि ब्रीडिंग हो रही है सहराई इलाकों में, ईरान में। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, पूरे रीजन का मसला है। अब अवलीन रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। मुजफ्फरगढ़ का एरिया, वहां पे टिड्डी दल आ गया। भावलपुर यानी जनूबी पंजाब, जहां पे कपास और चावल की फसल है, वहां पे एरिया सारा ये इम्पैक्ट हो रहा है। इसी तरह मीरपुर खास से भी खबरें आ रही थी कि 3 फसलें अभी जो है, गन्ना, चावल और कपास, ये टिड्डी दल के उसमें टारगेट में है। कल हमने गुफ्तगू की थी सिंध के वजीर ज़राअत से। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब, ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब, उसके डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। जी खुर्रम साहब, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जब भी कोई चीज़ हद से निकल जाती है, डिजास्टर की तरफ जाती है, तो वहाँ पे आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फरवरी में पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, ये टिड्डी दल का लोकस्ट का जो अटैक है। और अब मई का महीना जब ये अटैक शुरू हो गया है, तो पंजाब में क्या सूरत हाल है और आप लोगों का रिस्पांस कैसा है अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये टिड्डी दल है, ये इस साल का फिनोमिनन नहीं है, ये एक पिछले साल का फिनोमिनन है। ये 2019 में यहाँ पे आया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में पंजाब में आने से पहले, जब ये टिड्डी दल सिंध और बलूचिस्तान में था, उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पीडीएमए ने यहाँ से एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा किया और हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इन टाइम इन्फॉर्म किया। और उसके साथ साथ हमने पंजाब में पिछले जो गर्मियाँ गुजरी हैं उसमें 53,000 एकड़ में चोलिस्तान में ये टिड्डी दल को ट्रीट किया गया है। और पिछले साल जो है चोलिस्तान मोस्टली जो टिड्डी दल है वो पंजाब में मुजफ्फरगढ़ रेंजर खान, भावलपुर और भावल नगर में मोस्टली वहाँ पे रहा है और कुछ बहुत ही थोड़े से इलाकों में ये रहा है पिछली जो गर्मियाँ हैं। और 53,000 एकड़ जो है उसमें बीवर्स जो जहाज थे, वो जो डीपीपी के जहाज थे, वो भी एम्प्लॉय किए गए। और इसमें इसके बाद इसको बड़े कामयाबी के साथ कंट्रोल किया गया और इसको रखा गया, चोलिस्तान के अंदर ही इसको टैकल किया गया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो टिड्डी दल है इसको कंट्रोल करना डिपार्टमेंट ऑफ लॉ प्रोटेक्शन, उसकी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें उनके साथ शामिल हो गई है। और चूंकि पंजाब की फूड बास्केट जो है वो एट स्टेक थी, इसलिए हम इसके साथ आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें तमाम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ लोकस्ट बनाया है, जिसमें तमाम सूबे इसमें बामी मशावरत से फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्लान ये बनाया गया है। और इस वक्त नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर भी कायम कर दिया गया है और चारों सूबे जो हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पाक आर्मी जो है जहाँ पे मौजूद है वो भी लोकस्ट कंट्रोल एक्शन में हमारे साथ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, डीसी, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीपी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे जो लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं वो भी हमारे साथ मिलके लोकस्ट के साथ हम जो है वो वी आर इन कॉम्बैटिंग ऑपरेशंस। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मौसम सरमा आया है 2020 का, 2 जनवरी और फरवरी और मिड मार्च तक, उसमें तकरीबन हमने 1,09,000 हेक्टेयर्स पे जो है ना ट्रीटमेंट की है। और इस वक्त जो हमारा जो समर का इन्वेजन चल रही है, समर इन्वेजन में भी तकरीबन हम 1.25 लाख हेक्टेयर्स पे जो है ना वो ट्रीटमेंट जो है वो हमने कर चुके हैं। और तमाम लोकस्ट जो है वो बहुत ही एलेबोरेट सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। इसके साथ साथ पीडीएमए ने अपनी लोकस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कायम किया है और लोकस्ट मॉनिटरिंग ऐप बनाई है, जो तमाम पंजाब, बल्कि पंजाब के अलावा तमाम सूबों के हवाले पर ये कर दी गई है। और इसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है जो एफएओ के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीडीएमए एफएओ के साथ भी इन लाइजॉन है, हम वी आर इन कांटेक्ट विद एफएओ पीपल एट होम। बात करूंगा, बड़ा मुफस्सल आपने जवाब दिया खुर्रम साहब। लेकिन जो काश्तकार हैं, जो इस तरह अभी मैंने कहा कि वो इतने मुतमईन नहीं है, वो कहने कि हमें नजर नहीं आ रहा। आपने दर्जन के करीब महकमे बताए हैं जो इधर देख रहे हैं कि उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन क्या होगा और इस साल का नुकसान का तखमीना क्या है, कितना इंपैक्ट आएगा? क्योंकि टिड्डी दल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ईरान से भी आ रहे हैं, इसी तरह अफ्रीका में जो गोल्डन हॉर्न है वहां से आ रहे हैं, इथोपिया से, सोमालिया से, वहां से भी आ रहे हैं, ओमान से इसके स्वाम्स आ रहे हैं।
प्लस लोकल ब्रीडिंग हो रही है बलूचिस्तान में, फिर इसके बाद आपके थर के इलाके में, चोलिस्तान में भी जिस तरह आपने कहा टैकल तो की है, तो ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है और उसको किस हद तक हम काबू पा सकेंगे और ये कितने अरसे रहेगा? सर्दियों में यहाँ पे लोकस्ट आया है और ये पिछले साल से आया है, उसकी कुछ एड लिंक हुई है। इसमें पीडीएमए ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को साथ मिलकर सर्वेलेंस भी कराई है, लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज है कि आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसकी सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हत्तुल मकदूर ज़राए से बढ़ के इसको जो है वो टैकल कर रही है और इसमें किसानों का, कम्युनिटी को, सारों को इन्वॉल्व किया गया है। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन साथ में ये भी आपको कहूँ कि ये जो लोकस्ट है, ये पिछले साल जब आया था तो इट वॉज टोटली एन एलियन स्पीशी, नाउ इट हैज़ बिकम अ नेटिव स्पीशी। तो दूसरा, ये 2 या 3 साल या 4 साल जरूर यहाँ पे रहेगा और वी विल हैव टू लिव दिस विद रियलिटी। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस वक्त तमाम जो है हमारे जो जितने भी लोकस्ट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स वो रात को भी ऑपरेशन कर रहे हैं। रमज़ान में भी रात को भी ऑपरेशन हो रहा है। हमने जो रेट्रोफिटिंग मशीन, रिवर्स इंजीनियरिंग कराई है, वो मशीन जो इंपोर्ट होनी थी वो हमने यहाँ पे लोकल अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करा के तमाम मशीनरी, इक्विपमेंट और पेस्टिसाइड्स अपनी फील्ड फॉर्मेशन को दे दी है और वो इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। और पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम सूबों से आगे इस एफर्ट को लीड कर रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जितना जब तक बलूचिस्तान में कंट्रोल नहीं होगा, जहाँ पे और इसकी तमाम हर शेप, हर फेज और हर इंस्टर पे और हर फेज में लोकस्ट मौजूद है, इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। और लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड तमाम फेडरल गवर्नमेंट एंड पाक आर्मी और तमाम यानी तमाम जो इदारे मिलकर एवरी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट। आपने कहा जिस तरह हमने कोविड के साथ रहना है, कर रहे हैं और कोविड के साथ रहना है, तो इसी तरह अगले 2-3 साल टिड्डी दल के साथ भी हमने रहना है। तो ये मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन अब टिड्डी दल के लिए टिड्डी दल के लिए अब ये प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आपने कहा कि वो की रोल करेगा। जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं ऑन ग्राउंड, उसके लिए क्या, इसके तदारुक के लिए क्या करना होगा? एरियल स्प्रे इसका वाहिद इलाज है अगर टिड्डी दल का हमला हो जाता है, क्योंकि ये 3 से 5 करोड़ जो हशरात हैं वो आते हैं, इंसेक्ट्स हैं, और जब आते हैं तो बिल्कुल काली घटाच आ जाती है टिड्डी दल की, ट्रैवल मुश्किल हो जाता है, जहाज़ों की फ्लाइट्स होती है, वो इससे इम्पैक्ट होता है। उसके लिए क्या करना क्या चाहिए? जी देख, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। टिड्डी दल जो है ना उसके 3 से 4 माह की लाइफ होती है और इसके 5 इंस्टर्स होते हैं, जिसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, इसके कलर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। तो लाइफ की जिस स्टेज पे ये होता है ना, उस हिसाब से इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। जब ये हॉपर बैंड होते हैं तो ये ज़मीन पे रींग रहे होते हैं। जब ये निम्स बनती हैं फिर भी खुद ये फ्लिट हुए थोड़ा थोड़ा उधर फुदकती हैं, फिर बैठ जाती हैं। जब ये इमेच्योर फ्लायर बनते हैं तो फिर ये हल्की सी फ्लाइट करते हैं। फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़े बड़े स्वाम बनाते हैं, ग्रीगेरियस हो जाते हैं और ये 300, 200, 250 किलोमीटर एक दिन में तय करते हैं। तो ये जब आपने जैसे बताया, मैंने भी आपको साथ इसमें बताया कि अगर ये आप ये देखें कि मगरबी साहिल, ये लोकस्ट 30 से 60 मुल्कों में जाता है जब ये प्लेग बनती है और ये कोई 30 किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बनता है और ये इतना ट्रैवल ये करता है। और ये आपको बताऊं कि जब स्वाम्स होते हैं तो हर स्टेज की डिफरेंट मशीनरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज की डिफरेंट मशीनरी पंजाब में सबको प्रोवाइड कर दी गई है और हर स्टेज की डिफरेंट पेस्टिसाइड भी प्रोवाइड कर दी गई है। ग्राउंड मोबिलाइजेशन भी हो गई हुई है और हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करा के लोकल मशीनरी प्रोवाइड कर दी गई है। चूंकि इंपोर्ट्स चूंकि बंद हो गई थी, इसमें मैक्रोन स्प्रेयर्स हैं, एल्वा मास स्प्रेयर्स हैं जो दुनिया में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं और अब कोविड की वजह से, फ्लाइट सस्पेंशन की वजह से चूंकि हमें मिल नहीं रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवर्स इंजीनियरिंग कराई है जी। और इस वक्त आपके 3 से 4 जो हैं वो बीवर जहाज चल रहे हैं, 2 पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स ठीक करवाए हैं, इसके अलावा 2 मजीद जो जहाज हैं वो उन्होंने ठीक करवा लिए हैं। इसके अलावा एयर ट्रैक्टर्स जो हैं उसको खरीदने पे
गौर किया जा रहा है और वो रेंटिंग की स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है। तो इस वक्त हमें एयर सपोर्ट भी मौजूद है, व्हीकल माउंटेड स्प्रे मशीन भी मौजूद है, नैप सैक स्प्रे भी हैं, एल्वा मास्क भी हैं। यानी जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही हम लोगों की तैयारियां भी उसी हिसाब से हैं कि पिछले साल जब अनअवेयर थे, इस साल हम लोगों की तैयारियां भी बेहतर हैं। तो आपके ख्याल में कि इस दफा नुकसान कम से कम बिल्कुल होगा? अनअवेयर नहीं थे, नहीं मैं आपको बताऊं, तैयारियां नहीं थी ना पिछले साल? पिछले साल भी जब नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, पिछले साल भी जब ये आया तो उस वक्त ये इट वाज लर्निंग। मैं आपको बताऊं कि ये जो FAO है प्लस जो DPP है, जो इसकी प्राइम एजेंसीज हैं, उसके जो कन्वेंशनल विजडम जो गाइडलाइंस थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट बिहेव किया है लोकस्ट ने। लोकस्ट हैज डिफाइड द एंटायर बॉडी ऑफ कन्वेंशनल विजडम एंड कन्वेंशनल नॉलेज। वो हमें ये बताया गया था कि वो नवंबर में चला जाएगा, वो -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी उसने सर्वाइव किया है, वो रहा है। तो ये एक लिविंग नॉलेज है, लिविंग साइंस है, रोज तरक्की कर रही है, रोज हम सीख रहे हैं। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गर्मियों का कोई असर होगा कि जब टेम्परेचर बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा। मैं आपको अर्ज कर दूं, 3-4 चीजें होती हैं लोकस्ट के लिए। लोकस्ट के लिए हवा, नमी और गर्मी और वेजिटेशन और बारिश, ये 4-5 फैक्टर हैं जिस पे लोकस्ट मूव करता है। और इसका हिस्टोरिकल जो समर ब्रीडिंग ग्राउंड है वो चोलिस्तान डेजर्ट है और हिंदुस्तान की जो है ना वो डेजर्ट है, राजस्थान। लेकिन इसके जो डिविएंट बिहेवियर जो है वो एक्रू हो रहा है और इसको जो जैसे जैसे जो है इसकी म्यूटेशंस हो रही हैं और जैसे जैसे इसे राइप ग्राउंड्स मिल रहे हैं, इसकी बिहेवियर में भी चेंजेस आ रही हैं। लेकिन इन पैटर्न्स के ऊपर जो इसका फेवरेट डेस्टिनेशन है वो चोलिस्तान डेजर्ट होता है समर के अंदर। जी, और लेकिन हमारी तैयारियां जिस हिसाब से है कि इस दफ़ा उम्मीद है कि इसको काबू में किया जाए ताकि ब्रीडिंग में ना हो, निप द एवल इन द बर्ड। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद साहब का कहना है कि ये 2 से 3 साल अब ये जो इसका टिड्डी दल का जो लोकस्ट का जो चैलेंज है पाकिस्तान में रहेगा, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स भी उस हिसाब से इवॉल्व कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं सब कोऑर्डिनेशन में हैं। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट PPD उनकी है, लेकिन तमाम के तमाम लोग इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं।